बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम उल हराम इस्लामी साल का पहला महीना हमारी जिंदगियों में आने वाला है। इस माह मुकद्दस में 3 काम कर लें और साथ में ये वजीफा करें तो इंशाअल्लाह मैं आपसे कसम खा के कहता हूँ आपकी हर हाजत पूरी होगी, हर दुआ कबूल होगी। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, वजीफा ये है कि जैसे ही आपकी चांद पर नजर पड़े, अगर ना पड़ सके मौसम की वजह से, मौसम खराब है, दिखाई नहीं दे रहा, तो किसी भी ऐलान से जब आपको मालूम हो जाए मुहर्रम का चांद नजर आ गया है, तो आप अच्छी तरह से वुजू कर लें, कुरान करीम खोलें, सूरह यासीन को इस तरह पढ़ें जैसे ये आखिरी बार आप पढ़ रहे हों। दिल में अल्लाह का खौफ रखें। 3 बार सूरह यासीन को पढ़ें। ज्यादा से ज्यादा आपका कितना मिनट लगेगा? 30 मिनट लग जाएंगे। आप ठहर ठहर करके आराम के साथ पढ़ें। फिर अल्लाह से अपनी हाजत तलब करें। खामोशी में ये अमल करें। फिर अल्लाह से अपनी हाजत तलब करें। जो भी दुआ है अल्लाह से मांगें। और साथ में मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, ये 3 काम जो साल के आगाज में करने हैं। माह मुहर्रम चूंकि साल के आगाज का दिन है, पहले दिन आपने अल्लाह के हुजूर रो करके, गिड़गिड़ा करके अपने पिछले साला जिंदगी के सारे गुनाहों की माफी तलब करनी है और आइंदा के लिए अल्लाह से वादा करना है, या अल्लाह जो मेरे अमाल तेरी नाराजगी का सबब बने हैं उन कामों से मैं तौबा करता हूँ। या अल्लाह मैं उनको छोड़ता हूँ, तू मुझे माफ फरमा और नमाज के आदी बन जाए। नमाज कभी भी न छोड़ें। सफर पर हों, जिस हालत में भी हों, जहां पर भी हों, आप नमाज को ना छोड़ें। हर सूरत नमाज पढ़ें और वालिदैन और रिश्तेदार, बहन भाई जो कोई आपसे नाराज हैं उनको मिला लें, उनसे ताल्लुक ना तोड़ें। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो भी आपके दिल में दुआ है, जो भी आपके दिल में हाजत है, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, वो जरूर पूरी होगी। फरिश्ते भी आपकी मदद को पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। और रिश्तेदारों को ताल्लुक तोड़ करके उनको भूल मत जाएं। आज हमारे यहाँ अलमिया ये है, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ताल्लुक तोड़ देते हैं, अपने दोस्तों से ताल्लुक तोड़ देते हैं, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ देते हैं, एक दूसरे के जनाजे पर भी नहीं जाते हैं। आए रोज जनाजे कितने उठते हैं, इससे हमें दिल में ये इब्रत होनी चाहिए कि ये दुनिया, इसकी कदर में इतना ज्यादा मगन ना हो कि आप सब कुछ भूल जाएं। दिल में खौफ इलाही महसूस करें, ऐसा खौफ जैसे सहाबा इकराम को होता था। कैसा खौफ होता था उनको? हजरत अब्बास और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। इन्होंने एक दिन ऐसा हुआ कि बैठे बैठे अहद किया कि हम में से जो भी पहले फौत हो गया वो दूसरे को ख्वाब में मिले और कब्र के हालात बताए। अचानक हजरत उमर का वसाल पहले हुआ तो 1 साल के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख्वाब में मिले तो उन्होंने कहा, अब्बास, मुझे वादा तो याद था लेकिन सख्त हिसाब आन पड़ा था, मैं उसके अंदर लगा रहा। अब क्या हुआ? हजरत अब्बास ने पूछा। कहा, अल्लाह ने कहा चलो इसको यूं ही माफ कर दो। तो कहा, छुट के अभी अभी आ रहा हूं। तो मैंने कहा, वादा पूरा कर दो, मैं और आप ठेकेदार बन जाते हैं जन्नत के। हमारे पल्ले है क्या? है तो सारे रियाकारी के अंदर शामिल होते हैं हमारे अमाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते। और आगे फरमाया कि अल्लाह की कसम,
जो मैं जानता हूं अगर वो तुम जान लेते तो तुम बहुत कम हंसते, बहुत ज्यादा रोते, जंगलों में दौड़ जाते और अल्लाह ताला की पनाह में आना चाहते, या अल्लाह हमें बचा ले। जंगलों में भागते फिरते, आंखों में आंसू की लड़ियां होती, चीखते होते, रोते होते, अगर जो मैं जानता हूं अगर तुम जान लेते। काल अबू ज़र, हजरत अबू ज़र इस हदीस को रवायत करने के बाद फरमाया कि काश मैं दरख्त होता और काट दिया गया दरख्त होता, जानवर खा जाते। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कच्ची ईंट उठाते हैं, फिर नीचे रख देते हैं, फिर उठाते हैं, फिर नीचे रख देते हैं और फिर फरमाते हैं काश कि मैं ये ईंट होता। हजरत सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरख्त के नीचे बैठे थे। एक चिड़िया एक शाख से दूसरे शाख पे चली जाती है, वहां से उड़ के फिर दूसरे शाख पे चली जाती है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रो पड़े, कहा चिड़िया तुम कितनी मौज में हो, जिस शाह पे चाहे बैठ जाती हो और क़यामत के दिन तेरा हिसाब भी नहीं होगा। कहा पसे तो हम है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सहाबा इकराम ने उनसे कहा कि आप बूढ़े हो गए हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी में एक सफेद बाल अगरचे उनकी तादाद महदूद थी लेकिन जाहिर हुए। कहा सूरह हूद और उसकी ममासल सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। क्यों? क्योंकि इन सूरतों में अल्लाह के अजाब का जिक्र है, आहरत का जिक्र है। मेरे दोस्तों, आप अंदाजा तो लगाएं कि ये वो बाबरकत हस्तियां हैं, वो बाबरकत वजूद हैं, वो बाबरकत जात हैं जिनके दामन में गुनाह का एक दब्बा भी नहीं है। मैं और आप अपने आप पर गौर करें, अपने आप को देखें, आप और हम कहाँ खड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कहा, ज़ौजा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, महबूबा कायनात हैं, लेकिन उनसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आयशा गुनाहों को कभी छोटा मत समझना, गुनाहों को कभी हकीर मत समझना कि ये छोटे हैं, इससे क्या होगा। उस दिन हिसाब होगा, उस दिन पूछा जाएगा। तो अपनी जिंदगी को मुरतब और मुनज़्ज़म करके रखें। हम बहुत सारे गुनाह दाएं बाएं देख के करते हैं। जब हम माशरे में बुराई फैली हुई देखते हैं तो हम कहते हैं कि देखो ये सारे कर रहे हैं तो मैं ही मुत्तकी आ गया हूँ। दाएं बाएं देख के गुनाह करते हैं, फिर हम कहते हैं फलां बख्शा गया तो हम भी बख्शे जाएंगे। अगर वो ना बख्शा गया तो क्या हम जहन्नम में जाना कबूल है? तो दाएं बाएं देख करके दिलेर हो जाते हैं। आइए मेरे दोस्तों, आज नए साल का जब आगाज हो रहा है, अहद कर ले कि अल्लाह को मना लेंगे, अल्लाह को मनाएंगे, उसको मनाएंगे, उसी में हमारी कामयाबी है। अगर उसको ना मनाएंगे नहीं तो उसमें हमारी दीन और दुनिया दोनों की नाकामी है।